तेलंगणा निवडणुकीत घवघवीत यश संपादन केल्यानंतर एमआयएम पक्षाची गोडदौड सुरूच आहे. सोलापुरात एमआयएम पक्षाच्या वतीनं बुधवारी सायंकाळी पक्ष प्रवेश सोहळा संपन्न झाला. आम आदमी पक्षातील नेत्यांनी फारुख शाब्दी यांच्या उपस्थितीत एमआयएम पक्षात प्रवेश केला. आगामी विधानसभा व महानगरपालिका निवडणुकीत एमआयएम पक्षाची बाजू भक्कम करण्याचे वचन कार्यकर्त्यांनी व पदाधिकाऱ्यांनी दिले. आम आदमी पक्षातील मोठे नेते आणि कार्यकर्ते एमआयएम पक्षात प्रवेश केल्याने आम आदमी पार्टीला जबरदस्त धक्का बसलाय. आम आदमी पक्षातील इलियास शेख, नासिर तांबोळी, मोहिनुद्दीन शेख, अल्ताफ अत्तार, इसाक शेख, अब्बास शिकलघर, साजिद जमादार आदींनी एमआयएम पक्षात जाहीर प्रवेश केलाय. सोलापूर शहर आणि जिल्हा प्रमुख फारुख शाब्दी यांनी नव्या पदाधिकाऱ्यांचा प्रवेश करून घेत त्यांना पक्षात सन्मानाने पद देखील दिले. एमआयएमची सोलापुरात लाट. एमआयएम पक्षात सोलापुरात आल्यापासून त्याची लाट सुरूच आहे. 2014 पासून एमआयएम पक्षाला सोलापुरातून नागरिकांकडून जाहीर पाठिंबा मिळत आहे. तेलंगणा निवडणुकीत घवघवीत यश संपादन केल्यापासून विरोधकांनी एमआयएमला गांभीर्याने घेतले आहे. लोकसभेत सध्या 2 खासदार दिनदुबळ्या सर्वसामान्य जनतेसाठी लढत आहेत. भविष्यात एमआयएम पक्षाच्या खासदारांची लोकसंख्येत संख्या वाढेल असा विश्वास फारुख शाब्दी यांनी व्यक्त केलाय. सोलापुरात देखील एमआयएम पक्ष जोमात विधानसभा आणि महानगरपालिका निवडणूक लढणार आणि मोठ्या संख्येने उमेदवार निवडून येतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केलाय. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. जय भीम. आज यहाँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सोलापुर शहर पार्टी हेड ऑफिस दारुस्सलाम में यहाँ पर जो पक्ष प्रवेश का कार्यक्रम रखा गया है, इसके मौके पर मौजूद हमारी पार्टी के तमाम जिम्मेदार, मैं सब लोगों के नाम नहीं लूँगा, मुझे माफ़ करना. और माशाल्लाह अभी नाम मेरे को सबके मुँह ज़बानी याद है, तो मैं सबके अगर एक के लिया तो सबके लेना पड़ेगा, नहीं तो सब बुरा मान जाएंगे. तो और सब सारे लोग हमारे कॉरपोरेटर्स हैं, मेरी इज़्ज़तदार माँ बहनें हैं, मेरे नौजवान भाई हैं, मेरे बुज़ुर्ग मार्गदर्शक लोग हैं, हमारे सीनियर लीडर्स भी हैं यहाँ पर. तो आप लोग यहाँ पर आए. सबसे पहले आज का जो दिन है ये निहायत ही हमारे लिए दुख का दिन है. आज 6 दिसंबर है और आज के दिन बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था. तो हम लोग इसको ब्लैक डे के तौर पे मनाते हैं. तो आज ये अफसोस का दिन है. तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जब तक है इस दुनिया में इस दिन को अफसोसजनक रूप से मनाया करें. हमारे आने वाली नस्लों को भी इस दिन के मायने बताएं कि इस दिन हम लोगों ने क्या खोया था. और इसके बाद आज 6 दिसंबर को ही एक सबसे बड़ा जो भरपाई नहीं हो सकता है वैसा नुकसान हमारे भारत के वासियों को हुआ था. आज के दिन हम लोगों ने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को खोया था. तो आज मैं समझता हूँ कि एक दिन में 2 अफसोस मनाने की आज ये हमारे पास वो है. तो उनका भी जो डॉक्टर बाबा साहेब का जो योगदान था वो भी आज उसी की वजह से हम लोग सर उठा के आँख में आँख डाल के हमारी बात रखने का हमको जो हक मिला है वो बाबा साहब की वजह से मिला है. तो मैं उनको भी याद करते हुए आज इस मीटिंग की शुरुआत करता हूँ. तो सबसे पहले इस मीटिंग की शुरुआत में ये अफसोस वाली बातें आज जो दिन की थी वो बताने के बाद मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा. ये जो संडे के दिन 3 तारीख को जो निकाल निकले, माशाल्लाह तेलंगाना में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, जैसे कि हमारे कुमार सैयद साहब ने बताए, 9 सीट पर वहाँ पर इलेक्शन लड़ी थी और उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की आवाम का सपोर्ट, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का काम, हमारे यूथ आइकन माशाल्लाह हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का काम और मजलिस का काम को देखते हुए वहाँ की जनता ने उनको स्वीकार करके हम लोगों को 7 सीटों से नवाजा है. तो मैं तेलंगाना के तमाम उन वोटर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ. नए जो आमदार चुन के आए उनको मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही साथ आप सबको भी मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ने इतनी बड़ी कामयाबी हम लोगों को दी है.
इसके साथ मैं ये दुआ करना चाहूँगा कि आज ये दिन, ये खुशी जो तेलंगाना की आवाम देख रही है, महसूस कर रही है, फील कर रही है या खुशियाँ मना रही है, अल्लाह पाक हम सोलापुर वालों को भी ये दिन अगले साल इलेक्शन है। लेकिन आज तक हमने काफ़ी इलेक्शन लड़े मजलिस के तौर पे, जिसमें 2014 का इलेक्शन हो गया, 2017 के इलेक्शन हो गए, 2019 का मेरा खुद का इलेक्शन हो गया। इन तमाम तीनों इलेक्शन के बावजूद अगर हम नहीं समझते हैं, नहीं सीखते हैं, हमारी गलतियों के ऊपर काम नहीं करके उसको रेक्टिफाई नहीं करते हैं, तो हम लोगों को जीतने का हक नहीं है। तो मैं आप लोग से यही गुजारिश करूंगा कि मैं जितना समझ सकता हूं, मैं जितना स्टडी कर सकता हूं, मैं उतना स्टडी कर रहा हूं और मैं मेरी ताकत से मैं उस पर काम भी कर रहा हूं। लेकिन माशाल्लाह आप सब लोग भी ज़हीन हैं, आप सब लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ में मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप लोग भी स्टडी करें और देखें कि हमारी कमियाँ क्या थी, हम कहाँ चूक गए थे, हमने क्या नहीं करने के काम किए और क्या करने के काम से हम करने से रह गए। तो जब तक हम ये सुधार नहीं करेंगे, हम लोग, हमारी जो शिकस्त हुई है 14 में और 19 में, हम 24 में अगर इसको बदलना है तो हम लोग को अगर कामयाब होना है तो ये सारी चीज़ों में काम करना पड़ेगा। मैं निहायत जो फारूक भाई ने हमारे को इस लायक समझा कि हम एमएम में काम करने के लायक हैं, तो पहले तो मैं मेरे सभी जो आज साथी जो मेरे एक आवाज़ देने के बाद एमएम पार्टी में प्रवेश हुए, इनके सबके जानिब से मैं साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ना ही हमारी औकात की पद पर आने की, ना ही हमारी कोई काबिलियत की, सर ने फिर भी कोलसे को हीरा बनाया है, इसके लिए मैं सर का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज तकरीबन 6 से 7 साल हमने जो पार्टी का बुनियादी हिस्सा ही भी नहीं था शोलापुर में, उस हिस्से पर ऐसा काम किया, तकरीबन इस पार्टी को पूरी मुस्लिम पार्टी बनाई ऐसा दिखाया। कुछ लोगों ने कहा कि आम आदमी पार्टी आरएसएस है, कुछ लोगों ने कहा ऐसा है, तो हमको कुछ एहसास नहीं हुआ था कि आम आदमी पार्टी भी आरएसएस हो सकती है। मगर जैसा जैसा जिस बुनियाद पर काम करने का जो इरादा, जैसा सा मुस्लिम जितने लोग थे उनका इरादा मजबूत होता रहा, तो हमारे पैर खींचना चालू करे। तो आज तकरीबन मैं एक पत्रकार की हैसियत से भी काम कर रहा था, तो इसका असल में जायज़ा लेने के बाद एक ही समझ में आया कि आज जैसे फ़िलिस्तीन के हालात हैं, जो फ़िलिस्तीन के हालात कभी ज़िंदगी में हम फ़िलिस्तीनी लोगों को देखे नहीं, मगर जगह जगह पर हम दुआएं शुरू किए। जब लोगों के लिए दुआएं शुरू की है, जो अपने हमारे नजरों के सामने जो आदमी हमारे लिए लड़ रहा है, तो उसको कंधा लगाने में हमारे क्यों हम कुछ गुनहगार होने वाले हैं क्या? तो ये इरादा करते हुए आज हमको एक एड़ा शौक है काम करने का, हम ग्राउंड लेवल पर काम करना चाहते हैं। जरिया ये है, एक खिदमत एक खल्क है, ऐसा मैं समझता हूँ। पॉलिटिशियन को जिस नज़रों से तुम देखेंगे, उस नज़रों में पॉलिटिशियन ही, जितनी नज़रें दूर बह रहा उतना पॉलिटिशियन है। तो आज हम फारूक शाब्दी साहब के साथ काम करने का एक हमको मौका मिला, इसीलिए मैं फारूक शाब्दी साहब का शुक्रगुजार हूँ। और आए हुए हमारे कुमारो साहब ने हमको बहुत अच्छा गाइडेंस किया, और सर ने तो सभी बताया, तो मेरे को बताने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। बस इंशाल्लाह जितनी बच्ची कुची जो ज़िंदगी है वो एमआईएम के नेतृत्व में चले, मेरा अच्छा इरादा है। इंशाल्लाह मैं पार्टी का एक अच्छा लीडर अली जनाब हाजी फारूक भाई शाब्दी साहब, तमाम विंग्स के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज और जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं सभी का यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ। आज पार्टी ने मुझ पर जो एतमाद जताया और मुझे ये पोस्ट दी, इसके लिए मैं सबसे पहले पार्टी और हमारे सदर साहब और हमारे कुमारो सैयद साहब और तमाम पदाधिकारियों का शुक्र अदा करता हूँ। सिर्फ 2 मिनट अभी बात करने जा रहा हूँ। मजलिस ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, नाम से ऐसा लगता है कि मुस्लिमों के इत्तेहाद के लिए जो है ना ये काम करने वाली पार्टी है। ये अपने जगह सही है, लेकिन इसके बावजूद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन न सिर्फ इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, बल्कि इत्तेहादुल मजलूमीन भी है। ये मजलूमों की भी पार्टी है। आप संसद से लेकर शोलापुर शहर तक अगर देखेंगे
तो जब भी दलितों पर कोई जुल्म हुआ, मागासवर्गीयों पर कभी कोई जुल्म हुआ या दीगर किसी भी पार्टी पर कोई जुल्म हुआ, तो उसके लिए आवाज़ उठाने वाली पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। लेकिन ये बात फैलाई जाती है कि ये मुसलमानों की पार्टी है। ये तो नाम से ही जाहिर है, लेकिन काम से ये जाहिर होता है कि ये मजलूमीन की भी पार्टी है। मैं दूसरी एक बात आपके सामने कहने जा रहा हूँ। वैसे मैं इलियास भाई से बहुत मतलब 2 साल पहले से हम दोनों एक साथ डिस्कशन में थे। कोशिश ये चल रही थी कि मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करूँ, और हमारी डिस्कशन काफ़ी जो है ना चलती रही, और फॉलो करने में और ज़मीनी लेवल पर काम करने में इनका कोई सानी नहीं मैंने नहीं देखा कि वो जिस ढंग से मुझे 1 साल तक मुसलसल फ़ोन करते थे, हमारी मीटिंग्स होती थी, बातचीत होती थी, और वो मुझे कन्विंस करा रहे थे कि तुम आम आदमी पार्टी ज्वाइन करो। लेकिन हम दोनों इस बात पर मुत्तफिक हुए कि आज जितनी सेक्युलर नाम निहाद सेक्युलर पार्टियां हैं जो सेक्युलर होने का दावा कर रही हैं, वो सिर्फ दावा है, काम कुछ भी नहीं होता। ये जाहिर हुआ, और इसका जब तजुर्बा हमको आया तो मैंने कांग्रेस छोड़ी और इलियास साहब ने आम आदमी पार्टी छोड़ी। और एक ही बात कि ये मजलूमों के लिए काम करने वाली पार्टी है AIMIM, और इसके लीडर्स जो हैं वो जालिमों के, मजलूमों के, और जो ज़रूरतमंद है उनके, और खुलकर मुसलमानों के लिए बात करने वाली वाहिद पार्टी है जहां पर हम अपनी बात रख सकते हैं, अपना मशवरा रख सकते हैं। तो इसके लिए हमने MIM ज्वाइन किया। मैं यहाँ पर इलियास भाई और हमारे मंगलगिरी साहब और उनके तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूँ, और एक उनसे दरख्वास्त करता हूँ, इस पार्टी को अपनी पार्टी समझें। इस पार्टी में अहदेदार नहीं है, कोई भी अहदेदार नहीं है। इस पार्टी में सब कार्य करते हैं, और हम सबको मिलकर एक कॉज के लिए कि आने वाला विधानसभा का इलेक्शन ये हमारा इलेक्शन होगा। हमको उसमें हमारी वक्त, हमारा पैसा, हमारी मेहनत जो कुछ लगा सकते हैं हम अपने अपनी ताकत से लगाकर हमारे लीडर हाजी फारूक भाई शादी को जिताने के लिए हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए। यहाँ पर पदाधिकारी नहीं है, इसके लिए हम सब पदाधिकारी समझें और पूरी अपनी एनर्जी जो है ना पार्टी के लिए लगाएं। इतनी दरख्वास्त करते हैं।